focal length of the normal eye is 2.5 centimeter. And the distance between lens and the retina is also 2.5 centimeter. हम चाहते हैं कि यहां पर पिक्चर साफ बने। ये स्क्रीन है, तो लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, v। तो v हमारा रेस्ट्रिक्ट हो गया, कितना चाहिए हमें, 2.5 सेंटीमीटर पर ही v होना चाहिए। अब इसकी फोकल लेंथ इनिशियली कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज नेचुरल, उतना ही हमें भी चाहिए। दैट मीन्स इट इज सेट फॉर ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी एंड विच इज सेटिंग पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल रेज जो यहां से आती है ये कहां पर मिलेंगी, फोकस पर, और फोकस कितना दूर है, 2.5 और रेटिना भी कहां पर है, 2.5। इसलिए ये इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर बनेगी। अब यहां से अगर ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लेकर आते हैं, यहां से हम आगे लेकर आ गए इसको, यहां पर ले आए तो इमेज कहां जाएगी, ओके, देखिए इमेज कहां जाएगी। हमारा फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ये ठीक है, एवरीबॉडी एग्री, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/2.5 सेंटीमीटर प्लस 1/20 सेंटीमीटर, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ओके, 20 सेंटीमीटर पर रखा। अब देखिए एलसीएम आया 20, 8 टाइम्स गया 8, दिस इज प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड दिस इज 1, 7/20। So v is equal to plus 20/7. This is 2.9. ठीक है, तो इमेज अब कहां बन रही है, 2.9 पर। ये जगह कितनी है यहां पे, 2.5 इज दी ओपनिंग। इमेज कहां बनती है, 2.9 पे, यानी इमेज यहां बनेगी। ये ऐसे बनना चाहती है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहां तो जगह ही नहीं। तो क्या होता है, ये रेटिना में जाकर ये लाइट रुक जाती है। डज इट मेक इमेज ऑन द रेटिना, नो, क्योंकि अगर यहां पर स्क्रीन होती तो शार्प इमेज बनता, अब यहां पर शार्प इमेज नहीं बनता। इमेज नहीं बनता है, वी आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली। फिर से यही ऑब्जेक्ट जब पूरे डिस्टेंस पर था, कितने डिस्टेंस पर, तो हमको क्लियर दिख रहा था। थोड़ा सा और नजदीक आया तब भी क्लियर दिखता है, और नजदीक आया फिर भी क्लियर दिखता है। जब और नजदीक आता है तो हम क्या देखते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसका इमेज अब बाहर चला गया। सो वो वाला पॉइंट जहां पर हम इसको क्लियर देख सकते हैं, उसके और आगे आएगा तो क्लियर नहीं देख सकते। दैट पॉइंट इज नोन एज फार पॉइंट। नहीं, मैं फिर से करेक्ट करता हूं इसको। हम दूर देख रहे हैं, दूर हमको क्लियर दिख रहा है, दूर से दूर देखते जा रहे हैं और हमें क्लियर दिखता है। सबसे दूर वाला पॉइंट जो हमें क्लियर दिखता है, दैट इज नोन एज फार पॉइंट। अगर उससे ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा,
तो उसका आंसर है अगर उससे भी ज्यादा दूर हो गया तो वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर नहीं दिखेगा। उसकी सेटिंग देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये दो रेज जाती हैं और ये हमारी आंख में ये क्लियर पिक्चर बन रही है, शार्प फोकस हो रहा है। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा दूर रख दिया, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने और डिस्टेंस पे कर दिया ये, तो यहां से जो रेज जाएंगी ये उनको भी उतना ही मोड़ेगा लेंस और वो यहां जाकर मिल जाएंगे। देखिए पहले यहां से ऐसे जा रही थी, लेंस ने इतना इसको मोड़ा, ये वाला सपोज 20 डिग्री बेंड किया, 20 डिग्री बेंड करने से ये कहां आ गई रेटिना पे, तो लेंस की पावर कितनी बेंड करने की है 20 डिग्री। अब ये यहां चला गया, अब ये ऊपर वाली लाइन से रे आ रही है, इस रे को भी इसने 20 डिग्री बेंड कर दिया, लेकिन इसको 20 डिग्री बेंड किया तो ये यहां बेंड हो गई, दिस इज 20 डिग्री, यहां बेंड किया ऐसे चली, इधर वाले को 20 डिग्री बेंड किया ऐसे चलेगी। अब ये दोनों यहां मिल गई, यहां पर शार्प इमेज नहीं बनी, तो हमको ये ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखता है। अब इससे हमको ये पता लगता है कि ये जो पर्टिकुलर आई है ये इस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है, इससे और दूर जाएगा तो इसको नहीं देख सकती। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस विल बी नोन एज फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब दूर का पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है, दूर से दूर वो पॉइंट होता है जिसकी इमेज हमारी आंख में क्लियर बनती है। अगर ये पॉइंट इससे ज्यादा दूर हो जाएगा तो क्या होगा, इमेज क्या होगी, अंदर आ जाएगी और हमको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। ये फार पॉइंट होता है। कुछ बात समझ में आई? फार पॉइंट क्या होता है? अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि अगर ये पॉइंट इधर होगा तो क्या होगा, इधर होगा तो क्लियर दिखेगा, इधर अगर ये होगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। इसका ये मतलब है जितनी दूर तक हमको साफ दिखता है वही हमारा फार पॉइंट होता है, उसके और पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो हमको नहीं दिखेगा। दिस इज फार पॉइंट। सो फार पॉइंट इज the maximum distance up to which eyes can see clearly. Up to which eyes can see clearly. Okay. Actually हम लोग कितनी दूर तक देख सकते हैं? तो आंसर है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई वी कैन सी अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर के घर, बहुत दूर के पहाड़ सब हमको क्लियर दिखते हैं। तो हमारे लिए सभी पॉइंट क्या होते हैं? अवर आईज आर सेट फॉर इंफिनिटी। ओके, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट यहां पर हमने देखा ये हमको क्लियर दिखता है, क्लियर दिखता है और ज्यादा क्लियर दिखता है। क्यों ज्यादा क्लियर दिखता है? क्योंकि नजदीक आ जाने से उसका एंगल बहुत बड़ा बनता है। ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये हमारी आंख पर
इतना एंगल बनाता है 20 डिग्री। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर होता तो ये हमारी आंख पर छोटा एंगल बनाता 10 डिग्री। यही ऑब्जेक्ट जब यहां आ जाएगा तो ये हमारी आंख पर बड़ा एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो हमारी आंख उस एंगल को एक्सपीरियंस करती है, मेजर करती है और उससे साइज को डिसाइड करती है कि साइज बड़ा है कि साइज छोटा है। तो कोई भी चीज हमको बड़ी या छोटी किस कारण से दिखती है कि उससे निकलने वाली रेज बड़ा एंगल बनाती है या छोटा एंगल बनाती है। ये इससे हमको पता लगता है कि चीज बड़ी है या छोटी है। अच्छा, उसके बाद जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक आते जाता है तो हमने एक चीज स्टडी की थी कि अगर ये हमारे नजदीक आएगा तो ये कहां चला जाएगा, इमेज पीछे। अब इस इमेज को हम आगे करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आंसर है कि लेंस जो इस रेज को ऐसे बेंड कर रहा है ये थोड़ा सा और ज्यादा बेंड कर दे, इधर मोड़ने की बजाय इधर मोड़ दे। ऐसा अगर मोड़ेगा तो फिर से यहां पर आ जाएगा। एक रे को ज्यादा मोड़ना, व्हाट डज इट मीन? इट मीन ज्यादा पावर लगाना। लेंस की पावर क्या करती है? रे को मोड़ती, ज्यादा पावर ज्यादा मोड़ती। तो पहले यहां तक मुड़ रहा था, हम उसको यहां तक बेंड करना चाहते हैं। व्हाट डू वी नीड? मोर पावर। लेंस की पावर इंक्रीज कैसे होती है? जब उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर कैसे इंक्रीज होता है? लेंस को दबा देंगे, कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यही सिस्टम होता है। यहां पर सिलियरी मसल्स हैं, ये सिलियरी मसल्स लेंस को प्रेस करते हैं, उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ कम होगी, दैट मींस पावर इंक्रीज होगी। अब ये इनको ज्यादा बेंड कर सकता है, ये इसको ऐसे बेंड कर देता है और फिर यहां पर इमेज बन जाता है। यहां इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखने लगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखने लगा, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी क्लियर था, ये भी क्लियर था, लेकिन ये हमारी आंख पर ये 10 डिग्री एंगल बनाता था, ये वाला हमारी आंख पर 20 डिग्री एंगल बनाता है, 20 डिग्री। तो कौन सा क्लियर दिखेगा? 20 डिग्री बनाने वाला। तो देखिए, जब हम एक ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के पास लाते हैं तो क्या क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखता है कि अनक्लियर हो जाता है? ज्यादा क्लियर हो जाता है, हम नजदीक लाते। क्यों? एंगल उसका वाइड हो जाता है, लेकिन हमको उसकी कीमत देनी पड़ती है। जैसे ही ये हमारे नजदीक आता है, इसकी इमेज बाहर जाने लगती है, तो हमको अपने सिलियरी मसल से सर्विस लेनी पड़ती है। वो सिलियरी मसल क्या करते हैं? लेंस को दबा के मोटा कर देते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं और इसकी इमेज यहां बना देते हैं। तो जितनी देर तक हम इसको देखते रहते हैं, उतनी देर तक सिलियरी मसल उसको दबाकर रखे रहते हैं, तो वो चीज हमको क्लियर दिखती रहती है। इसको हम और पास लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस एंगल को 30 डिग्री करना चाहते हैं। ऐसे 30 डिग्री करने से क्या और क्लियर दिखेगा, और बड़ा दिखेगा। अगर हम उसको और बड़ा देखना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो हम नजदीक ले आते हैं, हम इसके नजदीक चले जाते हैं। अब इसका एंगल ऐसा बढ़ गया। अगर एंगल बढ़ गया, अगर इसका एंगल ऐसे बढ़ गया, तो ये लेंस फिर से ऐसा बनाना शुरू कर दिया, बाहर चला गया, क्योंकि ये तो 20 मोड़ रहा था, अब ये 30 पे चला गया, तो इसने तो 20 ही मोड़ा, यहां पे इमेज नहीं बन पाया। अब अगर 30 मोड़ना है और पावर चाहिए, और पावर चाहिए, तो मसल इसको और दबा देते हैं, और दबाते हैं, पावर और बढ़ जाती है, तो वो इन रेस को फिर से और दबाता है, 30 डिग्री तक दबा देता है, फिर से इमेज यहां बन जाती है। फिर हमको क्लियर दिखने लगता है, पहले से भी ज्यादा। क्यों?
क्योंकि नजदीक आ गया है। 30 डिग्री का इसमें वाइड एंगल बन रहा है। पहले दूर से दिखता था 5 डिग्री का, नजदीक आया 10 डिग्री का, फिर 20 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, इतना नजदीक आ गया। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता है हमको अपने लेंस से उसको मोड़ना भी ज्यादा पड़ता है, ज्यादा पावर चाहिए सिलियरी मसल और उसको दबाते हुए। इस तरह से हम किस चीज को चेंज कर रहे हैं? आंसर है हम फोकल लेंथ को चेंज कर रहे हैं। तो हम अपने लेंस की फोकल लेंथ को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं और उसका हमको बेनिफिट क्या होता है कि नजदीक वाली चीज हमको क्लियर दिखती है। ठीक है, बहुत अच्छा है कि हमको क्लियर दिखती, हम क्लियर देखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं, बुक को पढ़ना चाहते हैं, फाइन प्रिंट से लिखा होता है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसको और नजदीक ले आते हैं। और बड़ा दिखा और फ्रेश हो गया और नजदीक ले आए, हम ऐसे ले आए, नहीं दिखता। तो क्यों नहीं दिखता? तो हमने ये देखा कि हर चीज की एक लिमिट होती है। यहां से हम ला रहे हैं 100 सेंटीमीटर पर हमको दिख रहा है न्यूज़पेपर, 90 पे लाए और क्लियर, 70 पे लाए और क्लियर, 30 पे लाए और क्लियर, 25 पे और क्लियर, उसके बाद हम उसको 20 पे ले आए, नहीं दिखा। तो हम समझ गए कि अब सिलियरी मसल में दबाना बंद कर दिया। तो ये कब दबाना बंद करता है? जब वो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? 25 पे। उसके बाद वो और नहीं दबा सकता, दैट इज लिमिट। उस समय उसने पूरा उसको दबा दिया रहता है, उसकी पावर उस समय मैक्सिमम रहती है और 25 पर ये ऑब्जेक्ट हमको जितना क्लियर दिखना है उतना क्लियर दिखता है। और नजदीक लाएंगे तो ये दबा नहीं पाएगा, इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, उसके बाहर चली जाएगी और ब्लर्ड दिखेगी, नहीं दिखेगी। इसका मतलब हम 25 पे देख सकते हैं, 30 पे देख सकते हैं, 40 पे देख सकते हैं, 50 पे देख सकते हैं, सबसे क्लियर कहां देख सकते हैं? 25 पे, क्योंकि उसका एंगल सबसे अच्छा बनता है। इसलिए 25 का डिस्टेंस जो है जिस पर हमको सबसे क्लियर दिखता है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25। ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी से आदमी बदल सकता है, किसी का 1-2 सेंटीमीटर कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, और अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 25। ठीक है, ओके। तो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमको सबसे ज्यादा क्लियर दिखता है, पर हमको उसकी कॉस्ट क्या देनी पड़ती है? मसल से काम करवाना पड़ता है और लेंस को दबा कर रखना पड़ता है। अगर हम लेंस को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, लेंस को नहीं, सॉरी, मसल्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दें कि तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स, अगर वो रिलैक्स हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ वापस कहां चली जाएगी? 2.5 पे। उस समय हमको कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा? सिर्फ जो पैरेलल रेज दूर से आ रही हैं वो हमको क्लियर दिखती है और उसके नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती। ये सिचुएशन आप लोग सब बड़े अच्छे से जानते हो, क्योंकि क्लास में पढ़ते पढ़ते सब लोग ऐसा कर लेते हो। थोड़ी देर तक बोर्ड तक देखे, फिर अपना ध्यान मग्न हो गए, उसके बाद रिलैक्स कर दिया खुद। तो आप कहां देखती है? फिर इंफिनिटी में बोर्ड दिखना बंद हो जाता है। एनीवे, ओके। तो इसमें ना हमने एक चीज देखी, इंफिनिटी पे हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। अगर वो इंफिनिटी मतलब फार अवे डिस्टेंस, मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस है, अगर वो ऑब्जेक्ट वहां से चल के 50 मीटर पे आता है तो भी हम देख सकते हैं, 1 मीटर पे आता है 100 सेंटीमीटर पे तो भी देख सकते हैं। क्यों? एक्शन के कारण। तो हमारी आंख एक क्लियर इमेज बना सकती है जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर होगा।
जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 मीटर होगा, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर होगा, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट कहीं भी चला जाए, आइस क्या करती है, उसकी इमेज कहां बना सकती है, रेटिना पर क्लियर बना सकती है, यानी हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी वंडरफुल फिनोमेना। ये हमारे कैमरास में नहीं होता। कैमरा हमारे एक जगह को फोकस करते हैं और दूसरे डिस्टेंस को फोकस नहीं करते। तो जब भी आप देखेंगे कैमरा में आप पिक्चर लेते हैं, उसमें वो बॉक्स बना हुआ आता है, मतलब वो उस पॉइंट को फोकस कर रहा है, उसी को फोकस करेगा। स्माइल वाले कैमरा आते हैं, उसमें कलर के साथ एडिशन रहता है, वो उसको फोकस करते हैं, तो बाकी आसपास की चीजें ब्लर हो सकती हैं। टीवी में आप ये चीज क्लियर देखते होंगे, एक फेस को फोकस करते हैं तो दूसरा फेस ब्लर हो जाता है, लेकिन हमारी आईज में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो भी फोकस करती है। जिस चीज को हम देखते हैं ऑटोमेटिकली वो उसको फोकस कर लेती है। ये जो आईज की क्वालिटी है, इसकी टेक्निक क्या है, सिलियरी मसल से लेंस की थिकनेस को कम ज्यादा करना। थिकनेस को कम ज्यादा करने से फोकस चेंज होगा, फोकस से उसकी पावर चेंज होगी, पावर चेंज होने से हमेशा इमेज कहां पर बनेगी। ये जो उसकी फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, किसको एकोमोडेट किया, उसने उस ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट किया जो कभी 5 मीटर पे चला जाता है, कभी 1 मीटर पे आ जाता है, कभी 2 मीटर पे चला जाता है, कभी 30 सेंटीमीटर पे आ जाता है। वो जहां भी रहे वो उसको एकोमोडेट करके उसकी इमेज कहां बना देती है, रेटिना में। दिस इज एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई। ठीक है, तो दिस इज एकोमोडेशन। अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें, व्हाट इज एकोमोडेशन, नोट करिए। Accommodation is capability of the eye. Accommodation is capability of the eye due to which it can make sharp image, due to which it can make sharp image of an object having various distances, having various distances. Due to this property, we can see the object clearly. We can see the object clearly. डिफेक्ट्स में पहला डिफेक्ट मायोपिया। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें आदमी को दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। जैसे क्लासरूम में अगर ब्लैक बोर्ड दूर है तो उस पर क्या लिखा हुआ है वो हमको साफ साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर वही ब्लैक बोर्ड नजदीक हो जाए तो वो हमें क्लियर दिखता है। नजदीक की चीजें क्लियर दिखती हैं, हम बुक पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखता। मूवी हमको क्लियर नहीं दिखती, टीवी क्लियर नहीं दिखता, मोबाइल क्लियर दिखता है। ये क्या कहलाता है, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें आईज में रे डायग्राम कैसा बनता है और क्यों ऐसा हो जाता है, ये दो रीजन देखिए।
ओके, ये देखिए, ये नियर की आई है, इसको तो वो बैन कर देती है और शार्प इमेज बनाती है। जो आई फार अवे, जो रेस फार अवे आती है, इस फार अवे को मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूं। हमको ये मालूम है कि जो इंफिनिटी से पैरेलल रेस आती है उसको आई कहां फोकस करती है, रेटिना में। ओके, हम उसी केस को लेते हैं कि दो रेस ये इंफिनिटी से आ रही है पैरेलल। अगर ये हेवी लेंस होता तो ये कहां इनको फोकस करता, रेटिना में, पर इसमें डिफेक्ट आ गया है और इसमें इनको यही फोकस कर दिया। मोटा हो गया, मोटा हो जाने से, लेंस छोटा हो जाने से उसकी पावर बढ़ गई। या ये हो सकता है कि ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल ओरिजिनली ऐसा था, किसी डिफेक्ट के कारण आई बॉल ऐसा बड़ा हो गया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो रेटिना खुद ही पीछे चला गया। देयर मे बी एनी मेडिकल रीजन। ओके, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि ये जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस जो फोकस का ओरिजिनल डिस्टेंस था, वो फोकस का ओरिजिनल डिस्टेंस कैसा हो गया, शॉर्ट। ये शॉर्ट हो गया, तो फोकस होने का जो डिस्टेंस था वो कैसा हो गया, शॉर्ट, जिसको कि इतना लॉन्ग होना चाहिए था, तो ये डिफेक्ट आ गया। अदरवाइज पैरेलल रेस को कहां मिलना चाहिए था, रेटिना पे, और ये डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब पैरेलल रेस रेटिना पे न मिलके शॉर्ट डिस्टेंस पर ही मिल जाती है, सो दिस इज शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, ये हम चाहते हैं कि ये यहीं पर जाकर मिले। ये बहुत आसान है, हमको दिख रहा है कि इसने इसको इतना ज्यादा बेंड कर दिया है, इसकी नेचुरल पावर ही इतनी हो गई। हम चाहते हैं कि ये हमारी नेचुरल पावर कम हो जाए। कम कैसे हो सकती है, पावर कम करना बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव है तो हम उसके साथ किसको कंबाइन करेंगे, कम हो जाएगा, नेगेटिव को उसके साथ कंबाइन कर देना चाहिए तो कम हो जाएगा। कैसे नेगेटिव को कंबाइन कर देना चाहिए, ये दोनों रेस पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है दोनों, नेचुरल जाएंगी तो यहां पर मिल जाएंगी। क्यों, इसलिए क्योंकि ये लेंस इतना मोड़ता है, कितना मोड़ता है, मान लो लेट अस सपोज ये 20 डिग्री मोड़ता है, मोड़ना चाहिए था 15, पर ये 20 डिग्री मोड़ता है, तो यही मिल जाती है। उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, यहां एक लेंस ऐसा डाल देते हैं, कौन सा, कॉनकेव डाइवर्ज करता है, तो ये यहां से इसको ऐसे डाइवर्ज करता है। इसने क्या किया, 5 डिग्री ऊपर की तरफ उठा दिया। ये इसका काम क्या है, 20 डिग्री नीचे कर देना, तो ये इसको उठा के 20 डिग्री नीचे कर देता है। लेकिन वो ऑलरेडी कितना उठा हुआ था, 5 डिग्री, 20 डिग्री नीचे किया, तो टोटल कितना नीचे हुआ, 15। 5 ऊपर उठाया, 20 नीचे किया, तो कितना नीचे हुआ, 15, और हमको 15 ही चाहिए था, तो ये 15 से ऐसा जाता है तो यहां जाकर मिल जाता। थोड़ा सा इसको ऐसा बनाइए, फिर इधर जाकर मिल जाएगा। इसको जैसे आपको समझ में आता है वैसा समझ लीजिए। सीधा जाता तो वहां मिलता, अभी हमने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा फैला दिया, दूर कर दिया, यहां जाके मिला। ये है इसका करेक्शन।
How to be corrected? By fitting concave lens. concave lens लगाकर उसको करेक्ट कर लेते हैं. अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. ए पर्सन कैन सी वेरी क्लियरली अप टू 6 मीटर. ओके, और थोड़ा कम. एक आदमी को शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, मायोपिया हो गया, उसको 2 मीटर से ज्यादा दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती. यहां से 2 मीटर तक उसको क्लियर दिखता है, उसके बाद ज्यादा दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती. 200 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखती है. हम चाहते हैं कि उसको दूर तक क्लियर दिखे, तो क्या करना पड़ेगा? ओके, फिर से मैं शुरू करता हूं. क्वेश्चन किस तरह से होते हैं. ए पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड 2 मीटर. व्हाट इज द डिफेक्ट इन हिज आईज? मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. ठीक है. व्हाट ही शुड डू? He should use a concave lens, a diverging lens. What should be the focal length of that diverging lens? अब हम उसको करेंगे. What should be the focal length or what should be power? उस आदमी को कहां दिखता है 2 मीटर? यानी दुनिया में कहीं भी कितनी भी दूर कोई चीज है, उसकी इमेज अगर हम 2 मीटर पे बना देंगे तो वो साफ साफ देख लेंगे. ठीक है. इमेज कहां बननी चाहिए? 2 मीटर पे. ऑब्जेक्ट को तो हम 2 मीटर पे नहीं ला सकते. दूर का एक पेड़ उसने देखना है, उस पेड़ की इमेज अगर 2 मीटर पे बना देंगे तो उसको क्लियर दिखेगा. तो आदमी को जहां क्लियर दिखता है वहां पर इमेज बनती है, वो होता है V. UVS पे वो क्या चीज होती है? V. दिस इज व्हाट? फार पॉइंट. एस तो हमको निकालना है. यू ऑब्जेक्ट कहां है? हम चाहते हैं कि दूर की दूर चीज उसको क्लियर दिखे, यानी कहां की चीज क्लियर दिखे. हाँ, और अब फॉर्मूला देखिए, वेरी इजी. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब 1/infinity क्या हो गया? 0. ये कैंसिल. ये क्या आ गया? F इज इक्वल टू D. F इज इक्वल टू D. अब इसका मतलब है कि उसमें जो लेंस यूज करना है उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? जितना उसका V है. और V क्या है? V इज द फार पॉइंट. तो जो फार पॉइंट होता है उसी फोकल लेंथ का चश्मा उसको चाहिए. ठीक है. लेकिन थोड़ा सा और इसमें मेहनत करिए, जस्टिफाई करिए. इस एफ को माइनस ला के बताइए. क्या आर्गुमेंट लगाएंगे? हमको मालूम है दूर के लिए माइनस का चश्मा लगता है, तो बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरफ फॉर्म हो रही है, और उधर के सारे डिस्टेंस कैसे हैं? नेगेटिव. इसलिए जब हम v की वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू हम कितने रखेंगे? -2. तो f कितना हो जाएगा? f इज इक्वल टू माइनस. ये माइनस क्या दिखाता है? दैट द टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्केव. टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्केव. तो ये कॉन्केव लेंस आ गया -2 मीटर. ओके, इसकी पावर बोलिए. 1/f कितना हुआ? पावर इज -0.5. तो उसको कौन सा चश्मा लगेगा? -0.5 का चश्मा लगेगा, और उनको दिखना शुरू हो जाएगा. समझ आया? ओके. तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है. एक ये
जिसको मायोपिया होता है उसको कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव। उसकी फोकल लेंथ कितनी रहेगी? जो उसका फार पॉइंट होता है। अगर उसको 60 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है तो कौन सा चश्मा चाहिए? 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। 30 तक क्लियर दिखता है तो 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इट इज सो इजी। फॉर्मूला समझ गए किस तरह से आया? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फॉर मायोपिया। ओके, नाउ वी गो फॉर दिस सेकंड डिफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिक आई, लॉन्ग साइटेडनेस, a person can see distant objects but cannot see nearby objects. people नहीं पढ़ सकते हैं, दूर की चीजें क्लियर दिखती है, पिक्चर टीवी देख सकते हैं, पर नजदीक की चीजें नहीं पढ़ सकते, बुक नहीं पढ़ सकते, पेपर नहीं पढ़ सकते। वो आइज कैसी होती है? जो डिस्टेंस से रेज आएंगी, डिस्टेंस से क्लैरमन रेज, they are focused correctly on the retina. Yes. ये डिस्टेंस, ओके, जो नजदीक होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नजदीक है ऑब्जेक्ट, मोर देन 25 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर। यहां से जो ऐसी रेंज जाती है, अब इसमें इतनी पावर आ जानी चाहिए कि इनको दबाकर ये कहां पर ले जाए? रेटिना पर नहीं आती उतनी पावर, उतना मोटा उतना फोकल लेंथ ये नहीं ला पाता है, कम रह जाता है, तो ये इसको यहां ले जाए। उसके कारण यहां पर कैसी इमेज बनती है? ब्लड। This is hypermetropic eye. Now we have to do the correction. ये ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसका जो सिस्टम है एकोमोडेट करने का, वो सिस्टम फेल हो गया। इसको जितना मोटा करना था, इसकी पावर बढ़ानी थी, नहीं बढ़ा पाई, इसलिए ये इसको पूरा बेंड नहीं कर पाए, ये बाहर चला गया। अब हम इसका करेक्शन चाहते हैं। करेक्शन क्या? इसको और पावर चाहिए ऐसा मोड़ने के लिए। इसके पास ऑलरेडी पावर है, कौन सी? प्लस की माइनस? प्लस, अंदर मोड़ने की पावर प्लस होती है, थोड़ी सी और पावर चाहिए, यानी और प्लस चाहिए। अगर और प्लस चाहिए तो इसके साथ और कौन सा लेंस देंगे? यस, पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस इसको और सपोर्ट करने के लिए देंगे, वो इसको कन्वर्ज करने में और मदद करेगा, अंदर की तरफ करने में और मदद करेगा। तो ये हमने इसका करेक्शन किया। अब यहां से जो दो रेज आ रही हैं, ये ऐसे, इसको पहले हमने बाहर ही एक लेंस में से निकाला, इस लेंस से इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसे पैरेलल कर दिया, मान लो ये पैरेलल, और पैरेलल को ये बड़े मजे से यहां फोकस कर देता। हमने इसको पैरेलल करवा दिया, किससे? बाहर वाले लेंस से, और इसने बड़े आराम से इनको ऐसे फोकस कर दिया। Now it is focused on the retina. तो इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन हो गया, एंड द पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट।
इसमें हम देखते हैं, हमने कैलकुलेशन कर ली कि कितनी पावर लगानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल होना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास ये डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि उस आदमी का नियर पॉइंट कितना है। जैसे पिछली बार आपने क्या देखा था, उसका फार पॉइंट कितना था। तो नियर पॉइंट हमें चाहिए, उस आदमी को कितनी दूर तक दिखता है। तो उसने ऐसे बुक रखी, देखा पढ़ते नहीं बनता है, ऐसा करते हैं, करते करते यहां पर देखा क्लियर दिखने लगा, कुछ कुछ क्लियर दिखने लगा। ऐसा करके हम टेस्ट कर लेते हैं कि उसको कितनी दूर पर जाकर क्लियर दिखता है। तो हमने कौन सा पॉइंट पता लगा लिया, उसका नियर पॉइंट। ओके, उस नियर पॉइंट पर उसको क्लियर दिखता है, यानी वहां पर अगर क्लियर दिखता है तो वहां पर हमें क्या चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट वहां होना चाहिए या इमेज वहां होनी चाहिए। अब मान लो एक आदमी को 2 मीटर पर क्लियर दिखता है 6 फुट में, तो वो अपनी बुक को 2 मीटर दूर नहीं रख सकता। अगर वो 2 मीटर दूर रखता भी है तो एंगल इतना छोटा बनेगा, एंगल इतना छोटा बनेगा कि वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बड़ा भी तो दिखना चाहिए, एंगल भी तो प्रॉपर आना चाहिए बड़ा। अगर एंगल छोटा हो गया तो उसको नहीं दिखेगा। तो यहां पर आइस है, कितना एंगल होने चाहिए। अगर यहां पर उसको क्लियर दिखता है, ठीक है, क्लियर दिखा, लेकिन ये एंगल इतना छोटा हो गया कि उसको अक्षर बहुत बड़े बड़े चाहिए और उसे क्लियर नहीं दिखेगा। ये प्रॉब्लम है। तो आप यहां से इसको पढ़ सकते हो, इसको पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते, इसको और नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर इसी चीज को हम नजदीक ले आएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, तो हम इसको क्लियर पढ़ सकते हैं। ओके, अब एक आदमी का नियर पॉइंट, हेल्दी आदमी से हमने कंपेयर किया। एक आदमी का नियर पॉइंट है मान लीजिए 2 मीटर। तो 2 मीटर के अंदर, 200 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी चीज उसको क्लियर नहीं दिखती और उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़नी है। कहां रख के? 25 सेंटीमीटर, ऐसे 10-12 इंच पे बुक रखकर पढ़नी है। तो अगर 25 सेंटीमीटर पर रखकर उसको पढ़ना है और क्लियर 200 सेंटीमीटर पर दिखता है, तो थोड़ा सा सोचिए और बताइए दोनों में U कौन है और V कौन है, ऑब्जेक्ट किसको होना चाहिए और इमेज किसको होना चाहिए। फिर से दिखता कहां है? 200 सेंटीमीटर पे। बुक कहां रखी है? 25, राइट। अब बोलिए U कितना हुआ? वेरी गुड, U क्या लेना है? 25 और V जो उसका नियर। तो ये याद रखिए, हाइपरमेट्रोपिया की कैलकुलेशन में नियर पॉइंट जो भी होता है उसको हम क्या मानेंगे? V। और U किसको मानना है? डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्यों डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन? क्योंकि हम हर चीज को यहां रख के पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हमको नहीं दिया गया है, अगर हमको दिया जाता है, जैसे मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि मेरे को जो नजदीक का चश्मा चाहिए वो इस कैलकुलेशन से नहीं चाहिए। किस कैलकुलेशन से चाहिए? मुझे कंप्यूटर पे काम करना है, मैं अपना कंप्यूटर 25 सेंटीमीटर पे नहीं रखता, 40 सेंटीमीटर पे रखता हूं। तो मेरे लिए U कितना होगा? 40। U कितना लेना है? 40। और V जो मेरी आंख का V है तो है, ठीक है। उसको वो अलग कैलकुलेट करते, उसके हिसाब से वो मेरा चश्मे का नंबर फिक्स करते। लेकिन एक हेल्दी पर्सन के लिए अगर हमको कोई डाटा गिवन नहीं है तो हम क्या मानकर चलते हैं कि वो बुक कहां पर रखेगा?
तो नॉर्मली डॉक्टर किसके लिए सेट करके देते हैं? 25 सेंटीमीटर के लिए। ओके, तो ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यू दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये दिया है और ये नियर 0.5 ये भी हमको दिया है, गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन। अगर ये दोनों गिवन है तो आप x निकाल सकते हैं, ठीक है, x निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, ठीक, नोट करिए। A person can see clearly, a person cannot see, a person cannot see under 2 meters, cannot see within 2 meters. Okay. How we should correct his vision? How he should correct his vision? क्या क्या लेंगे इसमें? U25 लेते, वेरी गुड। अगर कुछ नहीं दिया है तो कितना लेना? 25। और B कितना लेंगे? 200, क्योंकि वहां पर उसको क्लियर दिखता है तो हर चीज की इमेज को कहां बनाएगा? पीछे ढकेल के 200 पर। हाँ जी, कितना है? आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 पॉइंट, हाँ तो मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया, दैट इज 3। फिर से फोकल लेंथ कितनी आई? नेक्स्ट फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 28.5 सेंटीमीटर इज दी फोकल लेंथ। उससे आप पावर में कन्वर्ट करोगे। अगर फोकल लेंथ 28.5 सेंटीमीटर आती है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए 0.285, उसके बाद इसको इन्वर्ट करिए पावर इज इक्वल टू 1/0.285। इसको आप एग्जैक्टली निकालेंगे, दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग। देखिए निकाल के कितना आता है? 3.5। 3.5 डायोमीटर, दिस इज द पावर। F माइनस में आ रहा है, उसको करेक्ट करिए। देखिए कहां गलती हुई है, F प्लस में आना चाहिए। देखो 1/V
1/v को आपने क्या रखना है, v को कितना रखा, 200 माइनस 200 बस 200, क्योंकि जिधर से इंसिडेंट रे आनी है उधर ही हम v ले रहे हैं, तो इसलिए v को कैसा लेना है, माइनस, u को 25, इसको भी क्या रखना है, माइनस 25, ये दोनों के माइनस ये बाहर निकालो, ठीक है। फिर बाद में ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द करेक्शन रिक्वायर्ड, तो करेक्शन, व्हाट इज द डिफेक्ट एंड व्हाट इज करेक्शन रिक्वायर्ड, तो आप आंसर क्या देंगे, व्हाट इज डिफेक्ट, hypermetropia. What is the correction required? To fit one convex lens. What is the specification of that convex lens? It should have power plus 3.5. ठीक है, तो इससे ये सारी चीजों का आंसर आ गया, राइट। तो आइस में ये दो तरह के क्वेश्चन हमको आ सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के लिए सुटेबल लेंस को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, इसके बाद आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, ओल्ड एज में जाके एक और डिफेक्ट हो जाता है प्रेसबायोपिया, उसमें जो मसल्स हैं वो मसल्स वीक हो जाते हैं, तो मसल वीक होने से एकोमोडेशन का एक्शन वीक हो जाता है, उसमें दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता, तो फार पॉइंट जो है वो नजदीक आ जाता है, नियर पॉइंट दूर चला जाता है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, दोनों लेंस लगाने होंगे, कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव, तो नजदीक पढ़ने के लिए कॉन्वेक्स और दूर के लिए कॉन्केव। तो इस तरह से प्रेसबायोपिया में दोनों तरह के होते हैं, और उसका रीजन क्या है, द प्रेशर ऑफ मसल्स दैट गेट्स इफेक्टेड, और उसके लिए बाइफोकल लेंस लगते हैं, ऊपर निगेटिव होते हैं और नीचे पॉजिटिव होते हैं, और उससे काम चलता है। ओके, एक और तरह का डिफेक्ट हो सकता है, वो किस तरह का डिफेक्ट होता है कि जो लेंस है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं हो। ये क्या मतलब है, इसका मतलब है ऐसा कर्वेचर लेंस में होता है, ऐसा कर्वेचर भी होता है, ये कर्वेचर है जिसका रेडियस है 20, ये कर्वेचर है जिसका रेडियस है 10, अलग अलग हो गया, तो ये कैसा लेंस हो जाएगा, तो आंसर है इस लेंस में थोड़ा डिफेक्ट आ गया। एक सिलेंडर को याद करिए, सिलेंडर में ऐसा कर्वेचर होता है और ऐसा कर्वेचर नहीं होता, ये वो इमेज बनाकर नहीं दे सकता जो एक स्फेरिकल लेंस बनाकर देता है। तो हमारा लेंस प्रोटीन का बना हुआ लेंस, उसमें कभी कभी ये डिफेक्ट आ जाता है कि इधर का कर्वेचर और इधर का कर्वेचर अलग अलग हो जाता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक रेशियो में नहीं बनेगा, एक तरफ इमेज बड़ी हो जाएगी, एक तरफ छोटी हो जाएगी। इसका ये मतलब है इधर की फोकल लेंथ अलग और इधर की फोकल लेंथ अलग, तो कुछ रेंज तो इमेज बनाती है शार्प फोकस होके, और इधर वाली ब्लड रहती है, पीछे बनाती है। अगर हम उसको करेक्ट करेंगे तो ये वाली खराब हो जाएगी, ये शॉर्ट साइटेडनेस आ जाएगी। डिफेक्ट समझ में आ रहा है, ये दोनों रेडियस अलग अलग हो जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसके सामने जो हमारा स्फेरिकल लेंस है ऐसे, इधर का कर्वेचर प्रॉपर है, इधर का कर्वेचर कम है, तो हम इसके सामने एक सिलेंडर लगा देंगे, जैसे एक ऐसी प्लेट ली और उस प्लेट को ऐसा मोड़ दिया, कर्वेचर किधर आया, ऐसा, इसमें कोई कर्वेचर नहीं आया, तो क्या होगा, इसमें कर्वेचर ऐड हो गया,
इसमें नहीं आएगा। इसका ऑलरेडी कुछ कर्वेचर सही था, ठीक था, इसका कर्वेचर कम था, तो हमने इसके सामने सिलेंडर ऐसा लगाया कि उसका कर्वेचर ये वाला ऐसा रख दिया। तो अब कर्वेचर किसमें ऐड हो गया? इधर ऐड हो गया। तो ये डॉक्टर हमारी आंख के साथ ट्रायल एंड एरर करके देख लेते हैं, अपने माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं कि ये वाला डिफेक्ट है या नहीं। अगर ऐसा उसको डाउट होता है तो वो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल लेंस लेते हैं जिसमें सिर्फ एक तरफ कर्वेचर हो, ऐसा रखेंगे और पूछेंगे क्लियर दिखता है कि नहीं, अब क्लियर दिखता है कि नहीं, अब क्लियर दिखता है कि नहीं। तो अगर ऐसे और ऐसे में क्लियर नहीं दिखता है और क्लियर दिखता है, इसका मतलब हमारी आंख में एक तरफ का कर्वेचर कम है। तो ये ओल्ड एज में जाके हो जाता है, यंग एज में भी हो सकता है ये डिफेक्ट। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल कर्वेचर भी एक डिफेक्ट होता है। उसमें हम करेक्शन भी कैसा करते, एक साइड का करेक्शन करते, दूसरे साइड का नहीं करते। और ये किससे पॉसिबल है? सिलेंडर से। तो आप देखेंगे जब भी डॉक्टर सिलेंडर का नंबर देते हैं, उनका जो नंबर रहता है उसमें पहला कॉलम रहता है स्फेरिकल, दूसरा कॉलम रहता है सिलिंड्रिकल, तीसरा कॉलम रहता है एक्सिस। इस स्फीयर में एक उन्होंने ऐसे सिलेंडर लगाना है। अब इधर का जो एक्सिस है, इधर का कर्वेचर कम है, इधर का कर्वेचर ठीक है, तो सिलेंडर कैसा लगना चाहिए? ऐसा लगना चाहिए। तो वो ये भी बता देंगे कि जो सिलेंडर है उसका एंगल आपको इतना रखना है, 90 डिग्री रखना है, 180 रखना है, इतना। तो जो ऑप्टिशियन है लेंस मेकर, वो उसी तरह से उतने ही एक्सिस पे सिलेंडर को घुमा के कर्वेचर देगा और उस कर्वेचर को दोनों तरफ से बराबर कर देगा। इस तरह से सिलिंड्रिकल लेंस इसमें फिट किए जाते हैं। तो ये थोड़े से डिजाइन रहते हैं। ओके, इसको देखने के लिए हम लोग देखते वायर मैश को देखते हैं। जैसे वायर मैश जाल बना हुआ, तो एक तरफ क्लियर दिखता है, जब इसको क्लियर देखते हैं तो ये क्लियर नहीं दिखता, जब इसको फोकस करते हैं तो ये वाले क्लियर दिखते हैं। तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म और इसको सिलेंडर का लेंस लगाकर क्लियर किया जा सकता है। सो दीज आर मेनी थिंग्स अबाउट दी आईज ऑप्टिकल डिफेक्ट्स व्हिच कैन बी करेक्टेड।